होगी। तो 2cc कैसे करनी होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको फॉरएवर की आइडियोलॉजी समझनी होगी। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज सुबह उठकर ब्रश किया था? तो लगभग लगभग मैं देख रहा हूं अभी बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर लिया, लगभग लगभग 300 लोगों ने हैंड रेस कर लिया है यहाँ पे। अच्छा, जब आपने ब्रश किया था तो कैसे किया था? फिर यार ये कौन सा क्वेश्चन है कि ब्रश कैसे किया था? यार नॉर्मल जो ब्रश है उस पर टूथ जेल लगाया था, टूथपेस्ट लगाया था और इस तरीके से करा था। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज सुबह शावर लिया था? अभी तो थोड़ी ठंड होने लगी है, तो हम गर्म पानी वगैरह यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे? नहा रहे हो आप या नहीं नहा रहे? अच्छा जब आज सुबह आपने शावर लिया था या आप नहाए थे तो कैसे नहाए थे? यार ये कौन सी बात है कैसे नहाए थे? यार जैसे सब नहाते वैसे ही नहाए थे। मतलब आप कुछ बेसिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, टूथ जेल, शैम्पू, कंडीशनर, डिओड्रेंट, कुछ बेसिक चीजें। अब अगर मैं बोलूं कि सिर्फ ब्रांड चेंज करने से आपका फॉरएवर का बिजनेस शुरू हो जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट आप मार्केट में के यूज कर रहे हो वो प्रोडक्ट मार्केट के ना यूज करके आप फॉरएवर के सेम प्रोडक्ट यूज करने लग जाओ, तो मैं आपका बिजनेस शुरू करा दूंगा। तो कैसा होगा? समझ नहीं आ रहा? मैं समझाता हूं। देखो जो फॉरएवर का बिजनेस है ना यार, वो बहुत आसान है। फॉरएवर में पहली चीज आपने अपना ब्रांड चेंज करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार हम ब्रांड चेंज ना करें तो भाई कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं बोल रहा आपको प्रोडक्ट यूज करना ही करना है, बट मेरे को आप एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आप एडिडास का शोरूम खोल रहे हो, जूते किसके पहनोगे? एडिडास के या नाइकी के? अगर आप खुद फॉरएवर का बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको एक बार फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करके देखने चाहिए। क्या फॉरएवर के प्रोडक्ट्स उतने क्वालिटी है भी या नहीं, वो आपको एक बार चेक करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, जो कंपल्शन नहीं है कि आपको फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करना ही करना है। दूसरी चीज, 2cc। 2cc के लिए हमें रफली कितना टर्नओवर करना होता है? 40,000 का रफ आइडिया पकड़ो। अगर आप एक बारी के लिए आप हर महीने कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अब वो प्रोडक्ट कहां से ला रहे हो? मार्केट से ला रहे हो, डिपार्टमेंटल स्टोर या लाला जी की दुकान से। हर महीने 2,000, 5,000, 10,000 के प्रोडक्ट आप लाते हो। आप पिछले 15 साल से कोलगेट यूज कर रहे हो, पिछले 15 साल से आप डव यूज कर रहे हो, आप इतने सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और लाखों रुपए का टर्नओवर दे चुके हो। पिछले 20 सालों में लगभग लगभग आपने 2 लाख का टूथपेस्ट तो यूज करा ही होगा, या इन ये जो बेसिक आइटम्स हैं इनमें आपने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तो खर्च करे होंगे। आपका कोई बेनिफिट हुआ? जो टर्नओवर था वो डिपार्टमेंटल स्टोर को मिला, जो वो लाला जी थे उन्हें मिल गया, जो प्रॉफिट था उन्हें मिल गया। बट अगर यही सेम काम आप फॉरएवर में करते हो तो फॉरएवर आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देती है, प्रॉफिट अर्न करने की अपॉर्चुनिटी देती है। अब वो कैसे देती है वो आप आगे वाले सेशन में आगे सेशन में समझने वाले हो। बट अभी हम आते हैं 2cc पे। आप एक बारी, सिर्फ एक बारी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, एक बारी ब्रांड चेंज कर सकते हो। कितने लोग रेडी हैं जो हाँ यार एक बार जो हम मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं एक बार फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं? तो आपने 2-3 हजार, आपने 2,000 के प्रोडक्ट परचेज कर लिए यूज करने के लिए। आपके आसपास आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ दोस्त होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे, पड़ोसी वड़ोसी होंगे। क्या आप 20 लोगों को लाइफ में सिर्फ एक बार फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करा सकते हो 2,000 रुपए के? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2,000 रुपए के प्रोडक्ट आप 20 लोगों को लाइफ में सिर्फ एक बार यूज करा सकते हो। अगर 20 लोगों ने 2-2 हजार के प्रोडक्ट यूज कर लिए, हो गया आपका 40,000 का टर्नओवर। तो 2cc करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 2cc करने के बहुत सारे तरीके हैं, और आपसे पहले हजारों लाखों लोग 2cc कर चुके हैं। बट हमने हवा बना रखा है यार 2cc बहुत मुश्किल है, 40,000 का टर्नओवर देना बहुत मुश्किल है। गुड न्यूज ये है कि आपको 40,000 का टर्नओवर नहीं देना। 2cc करना कंपलसरी नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप 2cc से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, और एक और ऑप्शन है एक और ऑप्शन है जिससे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, वो मैं आगे आगे आने वाले सेशन में बताऊंगा। बट 2cc गाइज हार्ड नहीं है। पता है हार्ड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? यार मैं प्रोडक्ट उन्हें बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगे कि यार ये मेरे को क्या बता रहा है। तो वो हमने मेंटालिटी बना रखी है यार, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेगा। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे 4 लोग बस नॉर्मली कंधा उठाएंगे, वो वही 4 लोग हैं। कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा। आपने देखना है आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली 2cc क्या होता है और 2cc कैसे आप कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं आपको बताने वाला हूं अपने बारे में।
सो मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक कसाना, जैसे मैंने आपको बताया। फॉरएवर की जर्नी मैंने लगभग लगभग 5 साल पहले शुरू करी थी, 2019 में। लगभग फॉरएवर में आने से पहले, 2019 से पहले, मैं 2 साल पहले की और आपको बात बताऊंगा, जब मैं सिर्फ 10th में था, और 10th में मेरे 8.8 सीजी पे आए थे। अब आपको भी पता है, अगर किसी के 10th में 8.8 सीजी पे आ जाए, वो क्या करता है? वो साइंस लेता है। मेरे घर वालों ने चढ़ा दिया मुझे, तू तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, साइंस ले ले। मैंने भी जोश जोश में भाई साइंस ले ली। साइंस लेने के बाद समझ में आया, जब साइंस में लेना शुरू करा, क्योंकि 10th की साइंस और 11th की साइंस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। मैं 11th में आया, 11th में आके मेरे को पता चला कि यार मेहनत करनी पड़ेगी। 11th पास की, 12th पास करी। जब मैंने 12th पास आउट कर ली, मेरे जो फादर हैं वो बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, मेरे जो ताऊ जी हैं वो इंडियन एयरफोर्स में। तो बचपन से जिस एनवायरमेंट में मैं रहा हूं, मेरा था कि यार मेरे को इंडियन आर्मी में जाना है, कंट्री को सर्व करना है। तो 12th के बाद मैंने एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक एग्जाम होता है, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। सो मेरी कजन सिस्टर है, मेरी 3 कजन सिस्टर्स हैं, और तीनों की तीनों जॉब करती हैं। एक अमेरिकन एक्सप्रेस में है, एक मेरे ख्याल से, मेरे को ध्यान नहीं वो किस कंपनी में है एग्जैक्टली अभी आती हैं। एक अमेरिकन एक्सप्रेस में, एक कहीं और जॉब कर रही हैं। तो मतलब मेरे को एनवायरमेंट जो मिला है वो सब ऐसा मिला है कि जॉब का, एंड दे आर अर्निंग गुड। किसी की 60,000 रुपीज सैलरी है, किसी की 70,000 रुपीज सैलरी है। तो अच्छी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। तो जब मैंने पहली बार फॉरएवर के बारे में सुना था, अचीवर्स क्लब के बारे में सुना था, तो मैंने सोचा कि यार ये जो प्लेटफॉर्म है ये अलग था। मैंने अपने आसपास जितने भी लोगों को देखा था वो जॉब करते हुए देखा था। सो मैंने फॉरएवर के बारे में सुना था। मैं क्या करता था, पहले मैं ट्यूशंस पढ़ाता था। एनडीए की कोचिंग चल रही थी, ट्यूशंस पढ़ाता था, ताकि मेरे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो मैं खुद से निकाल सकूं। मेरी जो फैमिली है उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है स्टडीज को लेके, बट मैं देखता था कि यार कि वो बहुत कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा था यार कि कुछ ऐसा काम हो कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं मैं खुद से उठा सकूं, अपने खर्चे तो एटलीस्ट मैं खुद से उठा सकूं। तो फिर उस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि नीट कॉलेज स्टूडेंट्स, आप पार्ट टाइम में वर्क करके 20 to 30,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और ट्यूशन पढ़ा के 5,000 रुपए मेरे को मिलते थे। तो मैंने सोचा यार ये कौन सा काम है जिसमें 20-30 हजार रुपए मैं कमा सकता हूं। तो मैंने वहां पे वो फॉर्म फिलअप कर दिया। अब आप लोगों ने ये वर्कशॉप्स अटेंड करी है, बट जब मैंने काम समझा था पहली बार अचीवर्स क्लब का, तब वर्कशॉप्स नहीं होती थी, तब सेमिनार्स होते थे ऑफलाइन में। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करा, जिसका नाम है मोहम्मद अशफाक। मैंने अशफाक को बोला, मैंने कहा यार ऐसा कोई ऑनलाइन काम है, मैं समझने जा रहा हूं, तू मेरे साथ चलेगा? तो उसने बोला यार भाई संडे है, मैं तो देख चलूंगा नहीं यार, तू मैं बिजी हूं, तू चलेगा। तो मैंने अपने दूसरे फ्रेंड को फोन करा, जिसका नाम है संदीप। संडे का दिन था, और मैं और संदीप पहली बार समझने गए अचीवर्स क्लब प्लेटफॉर्म को, फॉरएवर के बारे में। तो मैं और संदीप गए। सो हमने क्या देखा, जो सेमिनार था उसमें लगभग लगभग 100 से 200 लोग थे, और हम सब बैठे हुए थे। एक बंदा आता है, एक बंदे की एंट्री होती है, सब खड़े होते हैं और ताली बजाने लगते हैं। अब हम देखते हैं यार सब ताली क्यों बजा रहे हैं। अब सब ताली बजा रहे होते हैं तो हम भी ताली बजाने लगते हैं। वो बंदा चढ़ता है स्टेज पे, बोलता है मेरा नाम कृष्णा अरोड़ा है, मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूं। मैंने पिछले महीने वरना टॉप मॉडल लिए 16 लाख रुपए की, और मेरी एज अभी सिर्फ 19 साल है। मैं था उस टाइम पे 18 साल का, मैं 2019 की बात आपको बता रहा हूं। संदीप और मैं, हम 18-19 साल के रहे होंगे। सो मैंने कहा यार ये बंदा हमारी एज का ही है, ये बंदा सिर्फ 19 साल का है, 19 साल की उम्र में 5 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब उस टाइम पे हमारी हालत ऐसी थी कि अगर हमें 500 रुपए का नोट मिल जाए तो हमें लगता था कुछ बढ़िया हो गया। तो मैंने कहा यार, मैंने संदीप को देखा, संदीप ने मेरे को देखा। मैंने कहा यार, यार ये कौन सा काम कर रहा है, ये कौन सी चीज है जो हमें नहीं पता। तो भाई हम बैठे। अब जो आपने कल के सेशन में फॉरएवर के बारे में सुना, अचीवर्स क्लब के बारे में सुना, मार्केटिंग प्लान समझा, मैनेजर वगैरह समझा, तो वही सेम रामायण महाभारत गीता वो सब कुछ हमने समझा। शुरू शुरू में हमें लग रहा था यार किसी गलत जगह तो नहीं आ गए, ये तो भाई लाखों रुपए के सपने दिखा रहे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी गलत जगह तो नहीं फंस रहे। तो ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में।
पर भाई जब वो जो सेशन था वो था लगभग लगभग 2 घंटे का सेशन, उस 2 घंटे में ना मेरा दिमाग बिल्कुल खुल गया। मतलब मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अगर आपको अपना थोड़ा सा बताऊं, मैंने एयरफोर्स स्कूल से अपनी 12th कंप्लीट करी है और मैं एक साइंस स्टूडेंट था। पीसीएम थी मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो मैं ना बिल्कुल माइंड ब्लोन हो गया, मेरा माइंड ब्लोन हो गया था उस टाइम पे कि यार क्या, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कुछ कि यार क्या इतना भी पॉसिबल है, सच में है ऐसा कुछ। अब हम दिल्ली वाले लौंडे थे, हम दिल्ली वाले थे, हम एकदम से विश्वास नहीं आता कि यार ये सब सही में चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो भाई हम गए, हमारे दिमाग में कुछ कुछ डाउट्स थे कि यार ये सच में रियल है या नहीं रियल है, आप बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, आप चेक्स दिखाओ, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो जो जो हमारे दिमाग में डाउट्स है, हमने वो एक एक डाउट, एक एक क्वेश्चन क्लियर करा। उसके बाद मैं अपने घर गया, संदीप अपने घर गया। तो मैंने अपने पापा को बताया, मैं घर जाते ही जो भी मैंने समझा था, मतलब मेट्रो है, मेट्रो में मैं जब घर जा रहा था मेरे दिमाग में यही चीजें घूम रही थी, फॉरएवर, मैनेजर लेवल, 1 लाख रुपीज, 2 सीसी, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। मैं घर गया, मैंने घर जाके पापा को बोला, मैंने बाबा ये पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार है, कुछ नहीं करनी, अब हम करेंगे फॉरएवर, अब हम करेंगे अचीवर्स क्लब, ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कह रहे बेटा गया कहाँ था? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे तू बस ये बता तू गया कहाँ था, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ बताओ तो सही। कह रहे ये जो तू बातें बोल रहा है ना कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, ऐसे कर लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, ऑनलाइन ये कर लूंगा, कह रहा इनमें कुछ नहीं रखा, तू चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई सब है। मैंने कहा अरे पापा यार ऐसे थोड़ी होता है यार। मैंने दिखाया उन्हें, कृष्णा सर की प्रोफाइल मैंने खोली इंस्टाग्राम पे, दिखाया देखो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। कह रहा है भाई कुछ नहीं होता, ये तुम जैसे बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। भाई मेरे पापा समझने को तैयार नहीं। मैं जो भी बोलूं वो उस चीज का, वो मेरे को एग्जाम्पल देने लग गए। तू जानता है दूर वाले उस रिश्तेदार को जिसने कुछ नहीं करा, वो भी ऐसी कहता था कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। तो मतलब वो होता है ना पापा लोग, भाई तुम कुछ भी बोल लो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा चल ठीक है यार। उसके बाद मेरे को आता शाम को संदीप का फोन, तो संदीप कहता यार तेरे घर पे क्या हुआ? मैंने कहा भाई पापा कह रहे हैं पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करो, ये काम वाम रहने दो, हमें तुमसे कोई जॉब वॉब नहीं करानी, कोई काम वाम नहीं कराना, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कह रहे यार अब जो संदीप है, संदीप के फादर नहीं है, संदीप की दो बड़ी बहनें, 5-6 साल का गैप है। तो वो दोनों, उन्होंने साफ मना कर दिया कि संदीप कर रहा था बीजेएमसी, मास एंड मीडिया का जो कोर्स होता है। तो कह रहा नहीं तू अपना सिर्फ कॉलेज जाएगा, पढ़ाई करेगा, और कोई चीज हमें करवानी ही नहीं तेरे से। भाई उसके घर वालों ने मना कर दी। अब भाई मेरे घर वाले भी ऐसे ही थे, पापा बिल्कुल मना कर रहे थे, नहीं पढ़ाई पे फोकस कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार मेरे दिमाग में ना एक चुल आ गई थी, मतलब एक होता है ना कि यार मैंने एक बंदे को देखा जो मेरी ही एज का है, मैं 18 साल का हूं, वो 19 साल का है, वो 19 साल की उम्र में 5 लाख रुपए कमा रहा है, ऐसा क्या कर रहा है वो? मैं देख रहा था, हमने 12th कंप्लीट, मेरी 12th कंप्लीट हो गई। जो मैंने सोचा था कि यार मैं जॉब करूंगा, 20,000 25,000 की जॉब मिल जाएगी, बट मैंने वहां पर एक बड़ी पिक्चर देखी थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये बंदे घूम भी रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हैं, ये बंदे अच्छी कार परचेस कर रहे हैं, ये ऐसा कौन सा काम है जो मेरे को नहीं समझ आ रहा। अब मैंने ये सब देखना शुरू करा, तो मैंने कहा यार एक बार तो करना है। तो मैं हो गया कि यार मेरे को एक बार थोड़ा थोड़ा करना है, मेरे को और समझना है। तो मैंने सेशंस अटेंड करे, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करी, प्रॉपर चीजें समझा। काफी सारे डाउट्स भी आ रहे थे कि यार क्या सब कुछ सही है, क्या सब कुछ सही नहीं है। मेरे को सबसे ज्यादा जो डाउट आ रहा था वो आ रहा था ट्रस्ट का। मेरे को ना हजम नहीं हो रहा था कि यार कि मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी कुछ है जहां से हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यार मेरी सोच वही थी, 20,000 25,000 30,000, कभी सोचा ही नहीं था 5 लाख रुपए भी आते हैं। बिजनेस का बी तो पता ही नहीं था, सब जॉब करने वाले लोग थे। तो मैंने अपनी सिस्टर से बात करी, तो मेरी जो बहन है, मेरी बहन ने बोला देख यार तू अभी 18 साल का है, तो अभी इन चीजों में क्यों पड़ रहा है? तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर, पैसा तो कमाना ही कमाना है। मेरे दोस्तों से मैंने डिस्कस करा, अब तुम्हें पता है मैं जैसा मैं हूं वैसी मेरे दोस्त होंगे। तो दोस्तों ने बोला अबे भाई पागल है क्या, कुछ नहीं रखा, ये होता है वो होता है, ऐसा होता है, स्कैम हो जाता है ये। दोस्त और डरा रहे। मैंने कहा यार लो। तो मेरे को समझ, मैंने कहा यार फिर भी मेरे दिमाग में कुछ था। मैंने कहा यार कोई, अगर कोई फॉरएवर नाम का कोई ब्रांड है जो पिछले 45 साल से चल रहा है, 160 देशों में चल रहा है, और इतने लोग हैं जो इससे एसोसिएटेड है। मैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देख रहा था, इंस्टाग्राम पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, मैंने 100-200 लोगों को देखा जो सब कुछ सब बढ़िया कर रहे हैं। मैंने कहा यार
कुछ ना कुछ तो है ये प्लेटफॉर्म, थोड़ा इसे समझ के देखते हैं। तो मैंने समझा, मेरे दिमाग में जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चन थे, उस पर्सन ने क्लियर कर दिए। अब मेरी सुई काट की एक ही जगह, 2cc पे। क्या ये मैं 2cc कैसे करूं? मेरे को चैलेंज आया स्टार्टिंग में, एक ही चैलेंज आया कि 2cc कैसे करूं। पहला चैलेंज तो ये आया, डर लग रहा था कि यार सही है या नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करूं या नहीं करूं। घर वाले थोड़े अगेंस्ट में थे, पापा मना कर रहे थे, मम्मी मना कर रही थी। तो दोस्त वोस्त भी ऐसे थे, कजन वगैरह ने भी फिर वो कर दिया कि नहीं पढ़ाई करनी है, पढ़ाई को ज्यादा प्रेफरेंस दो, मतलब बिल्कुल ही ब्लॉक कि करना ही नहीं। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा चल यार एक बार देखते हैं। अब दूसरा चैलेंज जो मेरे सामने आया कि चलो यार मैं खुद कर भी लूं, बट मेरे को 2cc करनी है। अब मैं 2cc कैसे करूं? भाई जिस टाइम पे तुम लोग काम समझ रहे हो, तुम्हारे लिए फायदा है, तुम्हें 2cc करना कंपल्शन नहीं है। बट मेरे टाइम पे 2cc करना कंपलसरी था। मेरे टाइम पे जो 2cc है आज, वो 40,000 की होती है 2cc, बट उस टाइम पे 2cc होती थी सिर्फ और सिर्फ 30,000 की। तो अब मेरे लिए 30,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मैं 2cc करूं तो आखिर करूं कैसे? तो जो पर्सन था जिससे मैं कनेक्टेड था, ही इज नन अदर देन अनमोल कपूर। एंड वो मेरे भाई है, वो मेरे मेंटोर हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एंड मेंटोर तो नहीं यार, वो भाई है मेरे, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है मेरे को। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई यार बताओ मेरे को करना है। अब मैं बच्चा था, 18 साल का था, ठीक है। तो मैं कह रहा यार कुछ ना कुछ तो करें यार, कैसे करें? तो उन्होंने बोला देख भाई, दो ही तरीके हैं। या तो तू 30,000 रुपए लगा दे, ठीक है, या तू 30,000 के प्रोडक्ट सेल करते हैं। मैंने कहा भाई 30,000 रुपए के प्रोडक्ट सेल करूंगा, किसको करूंगा? यार रिलेटिव को पता चल गई, घर में बता देंगे। मैंने कहा दोस्त मेरे जैसे हैं, वो साले 100 रुपए का भी कुछ नहीं लेने वाले। तो मैंने कहा भाई मेरे को शर्म भी आती है, मैं प्रोडक्ट किसको दूंगा? कह रहे भाई फिर तो एक ही तरीका है, 30,000 की इन्वेस्टमेंट कर। मैंने कहा भाई आपको शक्ल देख के लग रहा है 30,000 रुपए मेरे पास होते तो मैं यहाँ था? कह रहे भाई देख सिंपल सी चीज है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब अच्छा, एक चीज और, आप जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो आप नोट कर लो। फर्स्ट लेटर इज के। आई रिपीट, फर्स्ट लेटर इज के। 4 वर्ड का पासवर्ड है। पहला जो वर्ड है वो के है, बाकी 3 वर्ड मैं और आपको बताऊंगा। ये पासवर्ड आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे को पहला जो डाउट था ना, मैं बता रहा हूं ना, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा थे। मैंने उनका ऑफिस देख लिया, मैं दिल्ली से ही हूं, दिल्ली में ही उनका ऑफिस था, मैं ऑफिस चला गया 3-4 बारी। बट फिर भी एक होता है ना, डर रहता है यार कि कब कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। एक तो घर वालों ने बचपन से इतना डरा रखा होता है कि जो बुरा होगा वो मेरे बच्चे के साथ ही होगा। मैं बोलता था मम्मी मेरे को मनाली जाना है, कहते नहीं वहां से तो बस गिर जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो हमें डरा के रखा होता है मिडिल क्लास वाले बच्चों को यार। तो मैं कह रहा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ा के मेरे को मिलते थे 5,000 रुपए। मैंने वो 5,000 रुपए लिए और मैंने 5,000 रुपए के प्रोडक्ट ऑर्डर करे। अब जब वो 5,000 रुपए के प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर डाला, पहले मेरे को लगा यार प्रोडक्ट आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आए तो मेरे 5,000 चले जाएंगे। तो 5,000 के जब वो प्रोडक्ट मेरे पास आ गए, तब मेरे दिल में भाई सुकून आया। मैंने कहा चलो भाई, हाँ जेन्युइन है, प्रोडक्ट तो आ रहे हैं। अब मैंने कहा यार ये जो प्रोडक्ट है, मेरी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम थी। तो मैंने बोला मैंने उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे। मैंने कहा ये बीपी की वो है, न्यूट्रिशन है, इसे यूज करके देखो, अच्छा लगे तो बताना। तो उन्होंने यूज करा, उन्हें फायदा लगा। तो मैंने बोला अब आपको फायदा लगा है, आपकी फ्रेंड है, उनकी कमर में दर्द रहता है, उन्हें भी बता दो। तो उन्होंने उनके साथ शेयर करा। तो ऐसे मेरे को 1,000-2,000 रुपए के प्रोडक्ट्स के ऑर्डर मिले, थोड़ा बहुत हुआ। बट मेरे को जो टर्नओवर करना था वो था 30,000 का। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। आंटी ने तो वो ले ली 1,000-2,000 की, वो जो ट्यूब वगैरह आती है कमर दर्द वगैरह की, घुटने की दर्द वगैरह की, ले ली उन्होंने। बट मेरे को आगे समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे भाई ने लगाई तिगड़म। मैं था साइंस स्टूडेंट, साइंस में हमने 11th-12th में इतनी मोटी मोटी आर डी शर्मा, प्रदीप बुक्स गाइड्स पढ़ी हुई है। तो मैंने करा अपने बहुत सारे दोस्तों को फोन, जितने भी दोस्त थे, मैंने कहा भाई देख मैं अपनी पुरानी बुक्स डोनेट करने जा रहा हूं, अगर तेरे को डोनेट करनी है तो बता। जिंदगी में बहुत बेकार काम करें, कुछ पुण्य वाला काम भी कर लेते हैं। तो सबकी बुक्स उठाई। दिल्ली में एक जगह है आरके पुरम, जहां पर पुरानी बुक्स रीसेल हो जाती है 25 से 30% में। और मैंने वो सारी बुक्स रीसेल कर दी और वहां से मेरे को 7,000 रुपए मिले। तो इस तरीके से मैंने फंड इकट्ठे करने शुरू करे कि हाँ यार मेरे को 30,000 रुपए करना है, 2cc करना है, लाइफ में एक बार ही करना है, चल थोड़ा रिस्क लेते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो 7,000 रुपए मैंने इकट्ठे करे।
और 7,000 5,000 का मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 2,000 रुपए आंटी ने प्रोडक्ट ले लेते, तो 14,000 रुपए का मेरा हो गया। बट अभी भी 16,000 का टर्नओवर रह रहा था। पता है, जब मैं बुक्स इकट्ठी कर रहा था ना, कुछ हराम दोस्त ऐसे भी थे जो कह रहे थे भाई बुक्स रहने दे, हमारे मुझे तो अपने छोटे भाई को देनी है, छोटी बहन को देनी है, पड़ोसी को देनी है। तो चैलेंजेस आते हैं यार, उस टाइम पे भी चैलेंजेस आ रहे थे। बट मैंने अपने पापा को नहीं बताया, क्योंकि भाई मेरे जो पापा है ना, मैं सही बताऊं आपको, एक तो पापा होते ही स्ट्रिक्ट है, मेरे पापा ऊपर से बीएसएफ में थे। अगर मैं उन्हें बता देता ना कि मैं ये कर रहा हूं, तो वो पहनते यहाँ अंगूठी, और वो जो अंगूठी यहाँ आती ना, तो ये आंख काली मिलती। तो मेरे को पापा का क्या है, एक बार अगर उन्होंने कोई चीज के लिए मना कर दिया तो कर दिया। उन्हें तो ये भी, उन्हें उन्हें काम के लिए पूछा था, उन्हें ये भी नहीं बताया था कि 2सीसी भी करनी है पैसे लगाने, तो वो बिल्कुल भी नहीं करने देते। तो मैंने मम्मी से ही डिस्कस करी थी, मम्मी सॉफ्ट कॉर्नर होता है थोड़ा, मैं उन्हें हर चीज बताता हूँ, मैं उन्हें बताता था, मैंने देखो ये देखो फॉरएवर कंपनी है, ये कृष्णा नाम है इस बच्चे का, ये देखो इतना कर रहा है, मेरी एज का है, ऐसे है वो है। तो मम्मी, जब बचपन में डीआईडी आता था, डांस इंडिया डांस, तो हम देखते थे, मम्मी कहती थी देख ये तेरे से छोटा है, देख कहाँ चला गया। वो बच्चे आते होंगे ना कि देखो ये डांस कर रहे हैं, इतना सही कर रहे हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं कहता मम्मी, अगर हम आपने हमें एकेडमी में भेजा होता तो हम भी शायद आ रहे होते टीवी में। तो वही है यार। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा यार मैं करना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करो। अब वो कह रही भाई मेरे पे नहीं है पैसे, मेरे से तो तू कोई उम्मीद ही मत करिए। तो मैंने कहा चल कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। तो मेरे कुछ ट्यूशन के दोस्त थे, कुछ मेरे स्कूल के दोस्त थे। तो मेरा एक स्कूल का दोस्त था ईशान, मैंने ईशान को फोन करा, मैंने कहा भाई देख यार, मेरा ना एक ट्यूशन का दोस्त है तरुण, और अभी क्या है ना, तरुण को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और तरुण को भाई 5,000 की जरूरत है, तो भाई तू दे दे यार। वो बंदा इतना जेन्युइन है, इतना अच्छा है, वो पक्का पैसे वापस कर देगा यार। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उसे दे दिए, बट अभी भी उसे 5,000 चाहिए, अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, सिर्फ 2 महीने के लिए दे दे भाई। ईशान कहता भाई तेरे को लगता है मेरे पास 5,000 होंगे? मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तो आगे अपने किसी दोस्त से बात कर यार, थोड़े बहुत प्लीज अरेंज कर, 1 घंटे में यार प्लीज, बहुत अर्जेंट है यार, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, नहीं होता तो मैं तेरे को बोलता ही नहीं। अब ईशान को मैंने 1 घंटे बाद कॉल किया, मैंने कहा भाई करा। तो ईशान बोलता भाई देख 5,000 तो नहीं हो पाए, 2,000 हो पाए। ईशान को बोला तरुण को जरूरत है, तरुण को बोला ईशान को जरूरत है, तो जो भी मेरे दोस्त थे सबको बोल दिया कि भाई उसको चाहिए, उसको चाहिए, किसी को भी ये नहीं बताया मेरे को पैसे चाहिए। अगर मैं बिजनेस की बताता तो साले बिल्कुल भी नहीं देते। तो इधर उधर ऐसे बोल दिया, किसी ने 2,000 भेजे, किसी ने 3,000 भेजे, किसी ने 4,000 भेजे, ऐसे ऐसे मैंने अमाउंट इकट्ठा करा, और लगभग लगभग मेरे पास 8,000 रुपए इकट्ठे हो गए। बट अभी भी मेरा जो था 14 + 8, मतलब लगभग लगभग 22,000 का हो गया था। अभी भी मेरे को 8,000 रुपए और इकट्ठे करने थे, 8,000 का टर्नओवर और बचा था। एंड में कुछ नहीं बचा। मेरी जो मम्मी थी वो देख रही थी मेरे को कि यार ये पहली बार किसी चीज के लिए इतना सीरियस हुआ है, ये इतनी मेहनत कर रहा है। मैं सेशंस अटेंड करता रहता था, ट्रेनिंग्स अटेंड करता रहता था, प्रॉपर रिसर्च करता रहता था, उन्हें भी बताता रहता था कि इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि हाँ यार ये लगन से लगा हुआ है, तो उन्होंने मेरे को 8,000 रुपए दिए। और लिटरली वो पता है कैसे देते, उनकी बाली थी, उन्होंने बालियां रखी थी, वो मुथूट फाइनेंस, उससे दिए थे। तो वो चीजें ना बहुत डीप लगती है कि यार जब मेरे पास वो 30,000 रुपए इकट्ठे हुए थे ना, मेरे को लिटरली ना, मैं शौक में था कि यार ये 30,000 रुपए मैंने इकट्ठे करे कैसे ना कैसे करके, और मैं क्या सही कर रहा हूं 2सीसी करके। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना 100 क्वेश्चन थे दिमाग में, क्या क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मान ले यार मेरा ये पैसा डूब गया, तो मैं आगे बिजनेस ना कर पाया, तो टीम ना बना पाया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो फ्रॉड हो गया, तो स्कैम हो गया, तो बहुत क्वेश्चन थे, बहुत क्वेश्चन थे दिमाग में। पर उस दिन मैंने किया, 2सीसी अपनी मैंने कंप्लीट करी। और वो जो पल है ना, मतलब वो आज भी याद आता है। मैंने अपनी 2सीसी 30 सितंबर 2019 को मैंने अपनी 2सीसी कंप्लीट करी थी, 30 सितंबर 2019 को। मैं जस्ट 18 ईयर्स का था। 8 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, 8 अगस्त को मैं 18 साल का हुआ, और 30 सितंबर 2019 को मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया। अब फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद मेरे दिमाग में पहले ही महीने एक रियलाइजेशन आ गई कि फॉरएवर ज्वाइन करके मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है। अब आप सोच रहे हो भाई ये क्या हो गया, हम तो कुछ बढ़िया एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये क्या बोल रहे हो कि फॉरएवर ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी? आया था दिमाग में कि फॉरएवर ज्वाइन करके बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि जो मेरा पहला पे आउट आया था फॉरएवर से, वो आया था सिर्फ और सिर्फ 6,000 का। और जब मैंने 6,000 का पे आउट देखा ना, मैंने कहा यार इतने तो मैं ट्यूशन में कमा रहा था,
मम्मी को पता चला तूने 30,000 लगा दी। मम्मियां तुम्हें पता है कैसी होती है, 30,000 लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, 6,000 रुपए आ रहा है, इससे अच्छा तो ट्यूशन और पढ़ा लेता। इस तरीके से मेरे मामा जी थे, उनकी घिटोरनी में स्वीट्स की शॉप है, उन्होंने कहा मेरे यहाँ नौकरी करेगा ना, मैं अपने वर्कर को 15,000 रुपए देता हूं, तू 6,000 रुपए के लिए घूम रहा है। तो वो ताने आए थे उस टाइम पे। दोस्तों को पता चला ना, भाई दोस्त भी ऐसे थे, अबे भाई पागल है क्या, कुछ नहीं लगा इनमें, किस में लगा हुआ है तू। तो वो चीजें फील करी है मैंने, और उस टाइम पे मेरी फट रही थी। मैं हाँ यार गलत तो नहीं कर दिया भाई, मेरी गलती हो गई यार 30,000 लगा के। जबकि जो 30,000 का प्रोडक्ट मैंने लिया था, उसमें से 18,000 रुपए के प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिए थे 2 महीने के अंदर। बाकी जो 12,000 के प्रोडक्ट थे वो घर में यूज हुए थे। बट फिर भी वो होता है ना, मोटा मोटा 30,000 लगाए, 30,000 लगाए। अब दूसरे महीने का जो पे आउट, जो मेरे को फॉरएवर से सेकंड चेक आया था, वो आया था 6,000 का, दोबारा 6,000 का। पर जो तीसरे महीने का पे आउट था, वो आया था लगभग लगभग 24,000। तो जब 24,000 रुपए आए, तब मैं भी खुश, घर वालों में भी थोड़ा लगा कि हाँ बढ़िया है। ठीक 4 महीने बाद मेरा सुपरवाइजर लेवल हो गया था फॉरएवर से। और सुपरवाइजर करने के बाद अगले 5 महीने के अंदर मैंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, और मेरे को महीने का 45,000 रुपए आने लगा। जब मेरे को 45,000 रुपए आ रहे थे ना भाई, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे को 45,000 आ रहे हैं। और ठीक 1 साल के अंदर मैंने 30 सितंबर 2019 को 2 सीसी करी थी, और 30 सितंबर 2020 में मेरा मैनेजर लेवल हो गया था। मतलब 1 साल के अंदर मैंने मैनेजर लेवल किया था, और मैनेजर लेवल पे जो मेरी इनकम थी वो 1 लाख रुपीस क्रॉस हो गई थी। मतलब मेरे लिए कोई भाई अजूबे से कम नहीं थी। जब मेरे को 1 लाख रुपए आए, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी। सबसे पहले मैसेज पता है किसका आया? बेस्ट फ्रेंड का। उसी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आया जिससे मैं 2 सीसी के वक्त जब हेल्प मांग रहा था, वो कह रहा था भाई इस काम में कुछ नहीं रखा। उसी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज सबसे पहले आया कि भाई पार्टी दे दे। जब उससे मैं 2 सीसी के लिए हेल्प मांग रहा था, तो उसने 2-4 लोगों को और बोल दी कि कोई बेकार वकूर के काम में पड़ गया है, तू रहने दे इससे। पीठ पीछे मेरी बातें होने लग गई थी। तो बट मैंने उसे बोला कोई बात नहीं भाई, पार्टी तो पक्का दूंगा। मैं सिर्फ यार, मतलब मैं 19 साल का हुआ था, और था गया यार, 18-19 साल का बच्चा था। 1 लाख रुपए मेरे को आया था। मैंने मम्मी को बताया, जब मेरे को 1 लाख रुपए का चेक आया, मेरी मम्मी कह रही तू सच सच बता, तूने कुछ गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया? क्योंकि भाई मतलब मेरे फादर की सैलरी थी भाई, 2-3 महीने में हमें 1 लाख रुपए आते थे। तो वो 1 लाख रुपए ना बहुत बड़ी बात थी, और वो भी 19 साल की उम्र में। तो वो बहुत बढ़िया था। अब ये तो बस स्टार्टिंग है बस, ये तो बस स्टार्टिंग है। अब जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अब मैं बताऊंगा भी, और कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाऊंगा भी। मैनेजर बना 1 साल के अंदर में। अगले 1 साल के अंदर जो मेरा वो चेक था 1 लाख रुपए का, वो 1,20,000 बढ़ा। फिर 1,20,000 से मेरे को 1.5 लाख रुपए महीने के आने लग गए। फिर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीने के आने लग गए। मैनेजर से मेरा लेवल चेंज हुआ सीनियर मैनेजर। उसके बाद 2021-2022 में मेरे को कंपनी की तरफ से एक टाइटल मिला ऑफिशियल मिलेनर का। मिलेनर कौन होता है? जो महीने के 10, जो साल के 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है। तो मेरे को कंपनी की तरफ से एक सुंदर सी ट्रॉफी मिली मिलेनर्स क्लब की। इंडिया में मैं ऑफिशियली मिलेनर बन चुका था, और 0.1% पॉपुलेशन में आ चुका था। आपको पता है इंडिया में 1 लाख रुपए जो लोग कमा रहे हैं, वो सिर्फ 0.1% है। इंडिया की 86% आबादी ऐसी है जो महीने का 10,000 से भी कम कमाती है यार। मैं 0.1% की पॉपुलेशन में आया था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यार, बहुत, मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आता है साल 2022-2023। जब 2022 और 2023 आया, तब मेहनत और रंग लाई। मेरे को फॉरएवर की तरफ से इंटरनेशनल टूर्स मिलने लग गए। मेरी जो मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा था, वो भी लगभग लगभग 36 घंटे के लिए। और जो मेरी फ्लाइट थी, वो थी इंडिया से साउथ अफ्रीका की, जो पहली इंटरनेशनल कंट्री मैंने ट्रैवल करी है। पहला, बचपन में मैं जाता था नानी के घर, दादी के घर, पहली बार मैंने ट्रैवल करा साउथ अफ्रीका। 11th क्लास में हर बंदा एक वो बनाता है, क्या कहते हैं उसे, प्लान बनाते हैं कि भाई गोवा जाएंगे। सब बनाते हैं सब, कि गोवा जाएंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, 12th क्लास के बाद सारे दोस्त मिलकर गोवा जाएंगे। मैं गोवा नहीं जा पाया।
गोवा के बागा बीच पे नहीं जा पाया, बट फॉरएवर की वजह से मैं केप टाउन के बीच पे जा पाया। केप टाउन मतलब इतनी ब्यूटीफुल कंट्री, पहला एक्सपीरियंस बहुत मजेदार। सो मैं हमेशा ग्रेटफुल हूं। उसके बाद मेरे को थाईलैंड जाने का मौका मिला, बैंकॉक, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करी। तो फॉरएवर ने लिटरली यार लाइफ चेंज कर दी। मतलब फॉरएवर से साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप और 1-2 डोमेस्टिक ट्रिप बहुत ही ज्यादा आसानी से मिल जाती है। आपको अब अभी बताऊं, मैं करंट सिनेरियो 2024 प्रेजेंट टाइम में मेरा जो हाईएस्ट चेक आया है इस साल का, वो था नियरली 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपए का महीने का चेक आया। 4 लाख रुपए महीने का चेक। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था यार 2019 में जब मैं ज्वाइन कर रहा था, कि मैं जिस पर्सन को देख के ज्वाइन कर रहा हूं, जिस पर्सन को 2019 में 5 लाख रुपए महीने के आ रहे थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था 5 साल के अंदर मैं जीरो से 4 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। मतलब यार अभी इमेजिन करता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं यार, 30 सितंबर वाले दिन अगर मैंने वो 30,000 रुपए नहीं दिए होते, 2CC नहीं करी होती, तो यार आज जो मैं हूं वो मैं नहीं होता। मैं आपको कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं, वो चीज देख के ना मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एंड आप जाओगे इंस्टाग्राम पे, आप सर्च करोगे abhishek kasana.official, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिखेगा वहां पे। ठीक है। एंड आप वहां पर देख सकते हो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये मेरी फोटो है साउथ अफ्रीका की, नेल्सन मंडेला स्टेचू है, वहां की ये फोटो है। तो मेरे लिए मतलब ये ड्रीम है। आप जाओगे मेरी हाइलाइट्स देखना, यहाँ पे चेन्नई, केप टाउन अफ्रीका, थाईलैंड, बेंगलुरु, न्यू ऑफिस, ये आप हाइलाइट्स देखोगे ना यार, ये बहुत अमेजिंग जर्नी रही है मेरी। मतलब ये जो फोटो है ये है रॉयल क्लिफ पटाया की, थाईलैंड की, जहाँ पे कंपनी हमें लेके गई थी। तो ये जो जर्नी रही है ना, ये बहुत अमेजिंग रही है। मतलब मैं पहली बार, मतलब साउथ अफ्रीका में मेरे को मौका मिला था हेलीकॉप्टर राइड का, और मतलब पूरा केप टाउन मैंने हेलीकॉप्टर में बैठ के देखा है। तो मतलब ये जो एक्सपीरियंस था, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था यार, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लाइफ भी हम जी सकते हैं, कभी नहीं सोचा था। एंड ये ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, ये था बैंकॉक का। बैंकॉक में मतलब ये स्काई वॉक होती है, तो एक ग्लास का फ्लोर होता है जिस पे हम चलते हैं और नीचे गाड़ियां दिखती है हमें। तो ये चीजें हैं, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से। सो मतलब मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा। मैंने अभी मैंने अभी अपना न्यू ऑफिस भी लिया नोएडा के अंदर, एंड उसमें कृष्णा सर आए थे, एक छोटा सा बच्चा जिसकी मैं कहानी आपको बता रहा था, कि जिसको मैंने देखा था 5 लाख रुपए कमाते हुए महीने के, है ना, जो सिर्फ 19 साल का था उस टाइम पे। सो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि यार मैं मतलब उस टाइम से यहां तक मैं आ पाया। एंड ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देखना। एंड 21 की एज में, 18 साल की उम्र में मैंने बिजनेस शुरू करा था, 3 साल के अंदर 21 की एज में मेरे को ऑफिशियली मिलियनर का टाइटल मिला था। ये बहुत ब्यूटीफुल सी ट्रॉफी है, आपको अगर दिख रही होगी ये ट्रॉफी मिली थी। एंड मतलब बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। तो अभी तो यार चीजें बहुत बड़ी हो चुकी हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल हो चुकी हैं। बस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार ये सब कुछ पॉसिबल है। जब मैंने शुरू करा था मेरे को भी नहीं लगता था कि यार मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। मेरे को कभी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप मेरी हाइलाइट्स देखना, आप मेरा इंस्टाग्राम देखना, आपको मजा आएगा। आपको मजा आएगा ये सारी चीजें देख के। कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं यार ऐसी लाइफ भी जी सकता हूं, बट पॉसिबल हो पाई। पॉसिबल हो पाई। ये पॉसिबल हो पाई सिर्फ अनमोल सर की वजह से, कृष्णा सर की वजह से, फॉरएवर की वजह से, अचीवर्स क्लब की वजह से। अगर मैं नहीं होता अचीवर्स क्लब में, फॉरएवर में, तो मेरे को, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता यार मैं क्या होता। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता। सो मैं आपको एक
पर्सन की कहानी सुना रहा था कि जब मैं और संदीप आए थे तो हम बैठे हुए थे, हमने एक बच्चे को देखा था जो कह रहा था मैं 19 साल का हूं, मेरा नाम कृष्णा अरोड़ा है, मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाता हूं। 2019 में जिस पर्सन को मैंने इंस्पिरेशन माना, जिस पर्सन को देखकर मैंने बिजनेस शुरू करा, वो है कृष्णा अरोड़ा। ही इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब एंड फॉरएवर में ही इज नंबर 1 एफबीओ। ही इज द ओनली जीएलटी इन इंडिया। मतलब भाई बहुत बड़े बंदे हैं। मतलब आपको पता है मेरी तरह 500 से ज्यादा मैनेजर्स हैं अचीवर्स क्लब के अंदर। 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने ऐसा सिस्टम बिल्ड करके रखा है अचीवर्स क्लब। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी जगह अगर 2019 में आप इस सिस्टम में आए होते तो आप भी ग्रो कर रहे होते। अभी इनकी जो अचीवमेंट्स है ना यार, जो मैंने आपको अपनी अचीवमेंट्स बताई है, मेरी अचीवमेंट्स है 10x 100x अचीवमेंट्स है इनकी। एंड आप देखोगे सो इन्होंने अभी अभी अपनी ड्रीम कार परचेज करी है, रोल्स रॉयस, दुबई में। एंड ये इनफैक्ट न्यूज में भी आया है, बहुत जगह फीचर भी हुआ है, आप उसे देख सकते हो। एंड अभी ये लाइफ जी रहे हैं, मतलब बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। मतलब दुबई में यार मम्मी पापा के साथ, पीछे बुर्ज खलीफा है, केक कटिंग, मतलब ये नेक्स्ट लेवल लाइफ है। आप देखोगे इतने सारी कंट्रीज ये ट्रैवल कर चुके हैं, बहुत सारी, रोम, उसके दुबई, मतलब बहुत कंट्रीज, बाकू, आप कोई भी कंट्री का नाम ले लो भाई। बहुत, मतलब अभी ये जो लाइफ अपनी जी रहे हैं ना, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल लाइफ है। आप इनकी प्रोफाइल चेक करना, आप कहोगे कि यार ये बंदा क्या लाइफ जी रहा है, स्काई डाइविंग कर रहा है ये बंदा, मतलब खुल के अपनी लाइफ अभी बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, मैं बट आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप ये लाइमलाइट तो देख रहे हो कि हाँ यार बंदा अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है। इंडिया में इनका मतलब घर है 1 करोड़ से ज्यादा का, एंड इंडिया में रेंज रोवर है इनके पास, तो बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल लाइफ है। बहुत फैन फॉलोइंग है, फैंडम है। बट मैं आपको ना दूसरी साइड दिखाना चाहता हूं। बहुत बार क्या होता है ना, हम लाइमलाइट ही देखते हैं, बहुत बार हम ना सक्सेस देखते हैं, बट उसके पीछे की जो स्ट्रगल है ना यार, वो बुझ जाती है। ये चीज देखने के बाद ना आप लोग इतने मोटिवेट हो जाओगे, आप लोग कहोगे कि यार, कि हाँ यार ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है। आपको मैं ले जा रहा हूं 2024 से लगभग लगभग 7-8 साल पहले। ठीक है, हम आ गए हैं 2024 से डायरेक्ट 2017 में। आप देखोगे ये जो फोटो है ये पोस्ट हुई है 13 अक्टूबर 2017। यही है भाई कृष्णा अरोड़ा, यही है कृष्णा अरोड़ा, यही है फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। ये बच्चा उस टाइम पे 18 साल का था यार। यही है वो पर्सन जिसने रोल्स रॉयस ली है। यही है फाउंडर अचीवर्स क्लब का। पहचान पा रहे हो? उस टाइम पे इन्हें खुद भी बिलीव नहीं होगा शायद ये इतना कुछ कर लेंगे। लोगों ने विश्वास किया होगा, घर वालों ने विश्वास किया होगा, पापा ने मना नहीं करा होगा, मना करा होगा यार, मम्मी ने मना नहीं करा होगा, दोस्तों ने मजाक नहीं उड़ाया होगा, उड़ाया होगा, पड़ोसियों ने कुछ नहीं बोला होगा, रिलेटिव्स ने खून नहीं पिए होंगे, हर चीज हुई होगी। क्या इन्हें स्ट्रगल नहीं आया होगा? क्या इन्होंने 2cc बहुत आसानी से कर ली होगी? नहीं ना। यही है भाई कृष्णा अरोड़ा, ही इज कृष्णा। ये वही कृष्णा है भाई, ये वही बच्चा है 2017 में। भाई कोई भी चीज रातों रात नहीं होती यार, टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। ही इज ट्रू इंस्पिरेशन। एंड मैं आपको हमारे अचीवर्स क्लब के बारे में बताऊंगा। अचीवर्स क्लब में 500 से ज्यादा लोग हैं। मैं 500 लोग आपको नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज दिखाऊंगा जिन्हें देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। ये जो पर्सन है, इनका नाम है रामबीर शर्मा। ये पर्सन एयरफोर्स से रिटायर है। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद ये फॉरएवर कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं अचीवर्स क्लब के साथ। सोचो यार क्या डेडिकेशन है। एक 60 साल का ओल्ड पर्सन फॉरएवर कर रहा है। फॉरएवर में अभी अभी इनका सुपरवाइजर लेवल हुआ है। सोचो यार, इससे बड़ी इंस्पिरेशन हो सकती है क्या कुछ? मेरी टीम में एक हाउस वाइफ है, उनका नाम है आकांक्षा। सोचो ये इस एज में 33-34 की एज में फॉरएवर कर रही हैं। एक और पर्सन है हमारी टीम में अचीवर्स क्लब में, ये यूपी पुलिस में है। एंड यूपी पुलिस में होने के साथ साथ ये अचीवर्स क्लब का बिजनेस करते हैं। इन्होंने कब सोचा कि अचीवर्स क्लब का बिजनेस करने की? क्योंकि इनका छोटा भाई पहले फॉरएवर करता था। वो छोटे भाई से इंस्पिरेशन लेके बड़े भाई जो अभी यूपी पुलिस में, इन्होंने भी फॉरएवर शुरू करी।
उसके बाद ये मेरा छोटा भाई है आदित्य कसाना, ये भाई फॉरएवर करता है भाई। अगर ये प्लेटफॉर्म में दम नहीं होता क्या मैं अपने छोटे भाई को फॉरएवर कराता? दम है तभी तो कर रहा है। क्या घर वाले करने देते? इसके घर वाले भी तो मना करेंगे, इसके भाई को भी तो मना किया था ना। बट बड़े भाई ने करके दिखाया तो छोटा भाई भी कर रहा है। मैं मैरिड हूं, मेरी जो वाइफ है वो एमबीए कर रही थी, मैंने उन्हें बोला भाई आओ फॉरएवर करो मेरे साथ, क्योंकि मेरी ट्रिप्स में वो भी मेरे साथ जाती हैं, वो भी थाईलैंड गई है मेरे साथ, तो वो भी एंजॉय करती हैं अपनी बेस्ट लाइफ जो हमें फॉरएवर ने दी है। सो यार ये प्लेटफॉर्म बहुत अमेजिंग है। आप देखोगे, आप अनमोल सर से मिल चुके हो, आप तुषार गौड़ से मिल चुके हो, तुषार की अलग स्टोरी है, अनमोल सर की अलग स्टोरी है, कृष्णा सर की अलग स्टोरी है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जिनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है। एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी से मैं आपको मिलाता हूं, ही इज नवीन वर्मा। आप देखोगे ये जोमैटो में डिलीवरी बॉय का काम करते थे एक टाइम पे, डिलीवरी बॉय का, और आज आज ये पर्सन फॉरएवर में सोरिंग मैनेजर लेवल पोजीशन पे हैं और एक अच्छी लाइफ अपनी जी रहे हैं। सो देखो, एक नॉर्मल जोमैटो में डिलीवरी बॉय का जो बंदा काम करता था वो कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको यार कि बहुत हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है इस प्लेटफॉर्म से। बस आपको एक बार अपने आप को वो स्ट्रेंथ देनी होगी, समझ रहे हो। सो ये चीजें जो दिखाई है ना मैंने आपको, दिखाने का जो मोटिव था, जो दिखाने का मोटिव है वो ये दिखाने का मोटिव है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार इन सब ने कर लिया। अरे भाई हम सब ने करा, मैंने इतने लोग आपको दिखाए, 500 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं अचीवर्स क्लब में, वो सब ने जीरो से शुरुआत करी थी। उन सब लोगों ने 2cc करा था, उन सब के घर वालों ने मना करा था यार, उन सबको वो चैलेंजेस आए थे जो आपको आ रहे हैं, उन सबको डाउट भी आया था अपने ऊपर, उन सबको सिस्टम पे भी डाउट आया था। ठीक है, सो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप जो सेकंड लेटर है वो नोट कर लो। जो सेकंड लेटर है वो है ए। आई रिपीट, सेकंड लेटर इज ए, सेकंड लेटर इज ए। मैं आपको एक, जो अब बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो बात ना, मतलब क्लैरिटी आपको मिल जाएगी उस बात से। आपको पता है हमारे जो घर वाले होते हैं, आधे से ज्यादा पैसा हमारे घर वाले हमारी एजुकेशन पे लगाते हैं। वो हमारी एजुकेशन पे क्यों पैसा लगाते हैं भाई? वो क्यों हमें स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, डिग्रियां करवाते हैं? मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं ना। वो यही चाहते हैं ना कि एट द एंड डिग्री ले बंदा, पढ़ाई करे और जाके एक अच्छी जॉब करे, वो पैसा कमाए, जो घर में प्रॉब्लम्स है वो उसे सॉल्व करे, एक अच्छा घर, एक अच्छी लाइफ मिले। यस और नो, यही मोटिव होता है। बट क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? आपको पता है हम एक जाल में फंसे हुए हैं। किस में फंसे हुए हैं? एक जाल में। याद करो जब आप 8th में थे, क्या बोला था? बेटा 2 साल और पढ़ ले फिर तो लाइफ सेट है। क्या लाइफ सेट हो गई? हो गई लाइफ सेट? 10th में नहीं हुई। 10th में क्या बोला? बेटा 2 साल और पढ़ ले फिर तो पक्का लाइफ सेट है। क्या हुई आपकी लाइफ सेट? नहीं हुई। 12th में आने के बाद पता चला असली पढ़ाई तो कॉलेज में शुरू होगी। 12th के बाद 2 के कितने हो गए? 3 साल। कॉलेज कर लिया, क्या कॉलेज के बाद लाइफ सेट होती है? नहीं होती मेरे भाई। कॉलेज के बाद कहां लाइफ सेट होती है? कॉलेज के बाद बेटा अब कर एमबीए, एमबीए के बाद एक अच्छी नौकरी, फिर एक अच्छी छोकरी, फिर हम दो हमारे दो जो होता है उन्हें दो। अब तो नौकरी में भी बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पर 285 285 चपड़ासी की नौकरी के लिए लगभग लगभग 2.2 मिलियन 22 लाख लोगों ने अप्लाई करा था। मैं नहीं कह रहा भाई चपड़ासी की नौकरी छोटी होती है, मैं नहीं मानता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। बट जो 22 लाख लोग थे ना यार, वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे थे। दूसरी चीज, वो जो 22 लाख लोग थे ना, वो ग्रेजुएट्स थे, वो पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, और जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो थी सिर्फ 8th पास, 8वीं पास जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं। क्या हाल होगा आप इमेजिन करो यार। आपको पता है 12th के बाद एक एवरेज स्टूडेंट 3 लाख रुपए खर्च कर देता है प्रिपरेशन करने के लिए, एग्जाम्स की, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए एवरेज 3 लाख रुपए खर्च कर देता है।
आपको पता है 93% एमबीए स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब 100 लोग अगर एमबीए कर रहे हैं, 93% केपेबल ही नहीं है कि उनको जॉब दी जाए, सिर्फ 7% केपेबल हैं जिन्हें जॉब दी जाती है। ये एमबीए का हाल है। 4% इंजीनियर्स को सिर्फ कोडिंग आती है, 96% इंजीनियर्स को कोडिंग ही नहीं आती। आपको पता है 2014 से लेके 2022 का डेटा, जिसमें 2 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करा था और सिर्फ 7 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली। तो ये जो आप ना, इसमें मत रहो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल कर लोगे, आप कॉलेज कर लोगे, उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। भाई आप जानो, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी एक नया टर्म आपने सुना होगा, एआई, चैट जीपीटी। 5 साल पहले चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियर नाम की कोई चीज नहीं होती थी। प्रॉम्प्ट इंजीनियर चैट जीपीटी में जो एक जॉब प्रोफाइल है, वहां पर 1 करोड़ रुपए मिलता है। तो आपको टाइम के साथ चीजें चेंज करनी होगी। आपको पता है बिग बॉस आप देखते हो, कभी एलवेश यादव आ रहा है बिग बॉस में, कभी अभी रजत दलाल आ रहा है। ये जो लोग हैं, आपको पता है हफ्ते का कितना लेते हैं? कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख रुपए ले रहा है। आपको पता है इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं, जितना डॉक्टर एक सर्जन नहीं कमा पाता उससे ज्यादा तो भैया ये इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं। अगर आप घर वालों को समझाओगे कि मैं एक फोटो डालूंगा और मेरे को लाखों रुपए मिलेंगे, घर वालों को समझ आएगी? नहीं समझ आएगी यार, क्योंकि वो उस जमाने के हैं जब पढ़ाई लोग करते थे, उन्हें पढ़ाई चीज समझ आती है, जो पढ़ रहा है वो ग्रो कर जाएगा। बट आज की डेट में वो ट्रू नहीं है। हर साल 1 करोड़ लोग 12th कंप्लीट करते हैं, जॉब कितनों की लगती होगी बॉस? 1 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 15 लाख गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स आप मिला के बोल सकते हो। आपको पता है कितने लाखों लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, बट एक साल में सिर्फ 1000 सीट्स होती हैं, सिर्फ 1000 सीट्स होती हैं। कितने लोग हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं? आप सर्च करना गूगल पे डेटा सारा, लाखों लोग देते हैं। एक साल में सिर्फ आप 1 लाख लोगों को डॉक्टर्स बना सकते हो, क्योंकि सीट्स ही उतनी है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है विराट कोहली क्रिकेट से उतना पैसा नहीं कमाता जितना वो ब्रांड प्रमोशन करके कमाता है, मार्केटिंग करके कमाता है। वो एक फोटो डालता है, 1 करोड़ रुपए मिलता है उसे। आप घर वालों को समझाने जाओगे, वो नहीं समझेंगे। आप यूट्यूबर्स को देख लो बॉस, यूट्यूबर्स को देख लो। अभी अभी ट्रेंडिंग में समय रैना, समय रैना को जानते हो? 5 करोड़ रुपए महीने का कमाता है वो कॉमेडी करके, इंडिया गॉट लेटेंट। तो आपको पता होना चाहिए अभी ट्रेंड में क्या चीजें चल रही हैं, वरना भाई आप वो 10, 15, 20 हजार की नौकरी के लिए रह जाओगे। आप नॉर्मल एक, आप एक एवरेज कॉलेज से एक एवरेज कोर्स कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएससी, होटल मैनेजमेंट, वही 10, 15, 20, 25 हजार की नौकरी। आप इमेजिन करो बॉस, इमेजिन करो। मैं ये नहीं कह रहा भाई पढ़ाई बेकार है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो मैं आज यहां नहीं होता। पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ आपने अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ये नहीं कि सिर्फ जॉब के पीछे ही भागना है। आपने देखना है कोई अपॉर्चुनिटी है, आप 10, 15, 20 हजार में क्या गुजारा कर लोगे? एक अच्छी गाड़ी आप लेने चले जाओ, 10 लाख रुपए की आती है। आपकी 20, 30 हजार की जॉब है, कैसे एक गाड़ी ले पाओगे? आप एक मेट्रो सिटीज में घर लेने चले जाओ, दिल्ली में आप घर ले लो भैया, 1-1 करोड़ के 2-2 BHK मिलते हैं। 2 BHK 1-1 करोड़ के, 50-50 लाख के। कैसे ले लोगे आप 30-40 हजार की नौकरी में वो घर? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपने अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को बॉस, आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। या तो आप इतना पढ़ो कि भैया आपको गूगल उठा के ले जाए, या तो इतनी पढ़ाई होनी चाहिए ना फिर। आप निकलो, ये जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे, नेटफ्लिक्स पे, भाई बहुत बेकार चीज है, बहुत बेकार चीज है। निकलो यहां से यार, ये हाई टाइम है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब इमेजिन करो 20 साल पहले जो पेट्रोल का प्राइस है वो 30 रुपए होता था। जब मैं पैदा हुआ था 2000 में, जब मम्मी पापा बताते हैं 30 रुपए का पेट्रोल आता था, 25-30 रुपए का। आज पेट्रोल का प्राइस कितना है? महंगाई कितनी बढ़े जा रही है। तो मैं ये सारी चीजें देखनी होंगी, ये सारी चीजें समझनी होंगी। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं 3 पॉइंट्स। क्या वो 3 पॉइंट्स है कि आपने फॉरएवर शुरू कैसे करना है। ठीक है, आप फॉरएवर का पार्ट कैसे बन सकते हो ये बता दिया। 2cc नहीं करनी, बट 2cc के बिना कैसे करना है, पहला पॉइंट, पहला टॉपिक है।
दूसरा टॉपिक एग्जैक्टली आपको काम क्या करना होगा। तीसरा टॉपिक आपको इनकम कैसे आएगी। तो अब जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन सिर्फ 10-15 मिनट का रह रहा है, तो अपने ध्यान से अटेंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो गाइज, सो जो हमारा पहला टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट, करना क्या है, कैसे स्टार्ट होगा। मैंने आपको एक गुड न्यूज दे दी कि आप बिना 2cc के स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। ठीक है, पहले गुड न्यूज बता देता हूं, फिर बैड न्यूज बताऊंगा। ठीक है, तो गुड न्यूज पहले बताता हूं कि आपको 40,000 नहीं करना। बिना 40,000 के आप शुरू कर सकते हो। 40,000 नहीं करना, चलो थोड़ा कम करते हैं। 40,000 का टर्नओवर छोड़ो, क्या आप 20,000 का टर्नओवर कर सकते हो? कितने लोग हैं जो सेशन में 40,000 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 20,000 का टर्नओवर कर सकते हैं? हैंड रेस करो भाई। जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं उन्हीं को दूंगा, बाकी सबको 40,000 का करवाऊंगा। जल्दी हैंड रेस करो। तो भाई कर दिया, कर रहे हैं, हैंड रेसेस बढ़ रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अरे रुको रुको, सबर करो। 20,000 का टर्नओवर करते फाइनल, लॉक कर दें? नहीं भाई, 20,000 का भी नहीं, 20,000 को भी हटाओ, 20,000 को भी हटाओ, 20,000 भी कैंसिल। कितने लोग हैं जो 40,000 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 10,000 का टर्नओवर करने में रेडी हैं? जल्दी बताओ, जल्दी यार, जल्दी, मजा आना चाहिए, जल्दी बताओ मेरे को। 10,000 के लिए हैंड रेस करो जल्दी, फटाफट। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, बहुत सारे हैंड रेसेस हो रहे हैं, बहुत सारे। चलो भाई 10,000 भी रहने दो, 10,000 भी काट दिया। देखो, जो बहुत मिनिमम अमाउंट से आप फॉरएवर का बिजनेस शुरू कर सकते हो, वो अमाउंट है जस्ट 6,998। और लगभग लगभग 7,000 रुपए से आप फॉरएवर का पार्ट बन सकते हो। बट मैंने क्या बोला था, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आप 7,000 से शुरू कर सकते हो, बट बैड न्यूज क्या है कि जो हमारे पास सीट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 100 सीट्स हैं, 100 लोग हैं जिन्हें मैं इस अमाउंट में शुरू कराऊंगा। बाकी सब लोगों के लिए 2cc करना कंपलसरी होगी। अब आगे मैं बताऊंगा, जो आगे कंडीशंस बताने वाला हूं उन्हें ध्यान से सुनना। अब कुछ लोग ऐसे होंगे इस सेशन में जो बोलेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार, जो मेरी एज के होंगे, जो 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनकी जॉब नहीं होगी, तो वो सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है अभी, मैं कैसे करूं? टेंशन मत लो, तुम्हारा भी सोल्यूशन है, बताऊंगा। अगर जेब में 500 रुपए भी नहीं है ना, तो भी शुरू कर सकते हो, बताऊंगा, टेंशन मत लो। कुछ लोग यहां पर ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हो और आपके पास अगर सेविंग्स है, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 25 के हो, अगर आपके पास सेविंग्स है, इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना इस सेशन में बताने के बाद, क्या अब भी मेरे को जरूरत है आपको बताने की? अब आपको खुद पता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करो और शुरू करो। ठीक है, अब कुछ चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो अगला, जो मेन टॉपिक हमारा आने वाला है, वो आने वाला है कि यार मान लो अगर मैंने शुरू कर लिया अचीवर्स क्लब, मैं 2cc कर लेता हूं या 699 कर लेता हूं, तो मुझे मिलेगा क्या? आप अगर 699 करते हो तो आपको उतनी वर्थ के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आप 2cc कर रहे हो 40,000 की, तो आपको 40,000 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं जिससे आप हर महीने अर्निंग करने वाले हो। तीसरी चीज, हम आपको एक लाइफ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम देंगे मिलियनर्स से। जो हमारे ग्रुप में 500 मिलियनर्स हैं, वो रोज 7:30 से लेके 8 बजे तक आएंगे और आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज देंगे। आपको जो ट्रेनिंग्स मिलेंगी वो उन लोगों से मिलेंगी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो 24/7, 24 घंटे 7 दिन, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो आपकी हेल्प करेगा। आपको बताया जाएगा किस तरीके से जो आप अमाउंट लगा रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो अमाउंट अपना, वो कैसे रिकवर कर सकते हो, उसका प्रॉपर आपको प्लान देंगे। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस देंगे, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। आपको हम अपनी तरफ से बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए लीड्स भी देंगे, और हम आपकी पूरी एक बेस्ट ट्रेनिंग आपको देंगे जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, जिसमें आप प्रॉपर सीखने वाले हो कि कैसे काम करना होगा, कैसे काम नहीं करना होगा, प्रॉपर डिटेल में आप सीखने वाले हो। वो ट्रेनिंग कल होगी 9:30 बजे।
ठीक है। दूसरी चीज, आपको एक लेवल अप सेशन मिलेगा जिसे हमारे फाउंडर्स लेते हैं। कृष्णा सर, रोहित सर, तरंग सर, जो अचीवर्स क्लब के फाउंडर्स हैं, वो सेशन को कंडक्ट करते हैं। वो आपको उस सेशन में पता चलेगा कि 2cc के क्या बेनिफिट्स हैं, एएस क्वालिफाई करने की क्या बेनिफिट्स हैं, एएस क्यों करना चाहिए, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, आपको उस सेशन में और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। सो अब मैंने आपको बता दिया, आप शुरू करोगे तो आपको मिलेगा क्या। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एग्जैक्टली इनकम कितनी आएगी और कैसे आएगी। देखो, अभी ये सेशन अटेंड करने से पहले आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कि डेली बेसिस पे आपने किस तरीके से लीड जनरेट करनी है। तो पहला काम जो होगा आपका, वो होगा लीड जनरेट करना। आपने लीड जनरेट कर ली। लीड जनरेट करने के बाद हमारा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो भी लोग उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकलेंगे, आपने उनको डे 1 अटेंड कराना है, डे 2 अटेंड कराना है। जैसे आपने खुद डे 1 अटेंड करा और जैसे आपने खुद डे 2 अटेंड करा आज, तो 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड कराई। उसके बाद अगर कोई पर्सन 7K से स्टार्ट कर रहा है, तो आपको एक रिक्रूटमेंट पे लगभग लगभग 1500 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। कितना मिलता है एक रिक्रूटमेंट पे? 1500। बट अगर आपके डाउन में किसी ने 2cc का टर्नओवर करा, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा लगभग लगभग 7000 का। ठीक है। तो आप खुद सोचो, अगर ज्यादा नहीं, आप महीने में 5 रिक्रूटमेंट भी कर रहे हो, एक रिक्रूटमेंट पे आपको 7000 मिल रहा है, 5 रिक्रूटमेंट पे कितना हो गया? 35,000। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इस सेशन को एंड होने के बाद जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो, आप उसके साथ बैठो, आप बोलो भाई मेरे को प्रॉपर समझा कि मेरा कितना बेनिफिट है, कितनी इनकम आती है, कैसे इनकम आती है, मेरे को करना क्या होगा, कैसे करना होगा, हर चीज आप समझो। और जब आप समझोगे और अगर आपका दिमाग चलेगा ना, तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा फायदे का सौदा है, ये तो बढ़िया बेनिफिट है। आप स्टार्टिंग के लिए आप कुछ कर रहे हो ना, 2cc 40,000 की या ये 7,000 का, ये कुछ नहीं है बॉस। जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ा प्लान है। जब आप समझोगे तब आपको समझ आएगा। मैंने आपको बता दिया। अब मेन चीज कि यार भाई मैं शुरू कैसे करूं। जैसे कुछ लोग होंगे कि यार अभी मेरे पास 7,000 नहीं है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आपकी भी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई टाइम नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो एक लाइन मैंने सुनी थी, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर आपके लिए कोई चीज जरूरी है तो आप उस काम को करोगे ही करोगे। अगर आपके लिए कोई चीज जरूरी है तो आप उस काम को करोगे ही करोगे। अगर आपके लिए वो जरूरी नहीं है तो आप कोई ना कोई बहाना बनाओगे, यार टाइम नहीं है मेरे भाई। मैं तेरे को दिन में 24 घंटे होते हैं, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। जो अमीर है उसके पास भी 24 घंटे हैं, जो गरीब है उसके पास भी 24 घंटे हैं। जो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, उसके पास भी 24 घंटे हैं। जो इंडिया का सबसे गरीब बंदा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। मैटर ये नहीं है कि आपके पास टाइम कम या ज्यादा है, मैटर ये करता है कि आप उन 24 घंटे में कर क्या रहे हो। आप स्कूलिंग कर रहे हो, आप कॉलेज कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो। आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं यार जो स्कूल कॉलेज जॉब कर रहे हैं, बट वो फिर भी टाइम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ये इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता ये इंपॉर्टेंट है, तो बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। अगर आप अभी एनरोल कर रहे हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक गुड न्यूज क्या है कि आप 6998 से अपना वर्क शुरू कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपने अभी नहीं करा तो फिर 2cc करना कंपलसरी होगी, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज जिस पे हम बात कर रहे हैं कि अमाउंट कैसे करूं यार, किस तरीके से करूं। जब मैं शुरू कर रहा था ना यार, आपको क्या लगता है मैंने 2cc बहुत आसानी से कर दिया था? 30,000 रुपए एक झटके में अरेंज कर लेते। मेरे दिमाग में भी बहुत चीजें थी। मैं अनमोल सर के पास जाता था, मैं कहता था भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मैं कैसे करूं, आप मेरे को बताओ, प्लीज बताओ मेरे को आप। तो उन्होंने मेरे को एक सिंपल सी चीज बोली। उन्होंने बोला चल तेरे पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को एक सिंपल सी चीज बता, तेरा फेवरेट कपड़ों का ब्रांड कौन सा है? मैंने बोला यार देखो, वैसे तो भाई कभी पहने नहीं, बट हाँ मेरे को जारा पसंद है। तो कहते अच्छा जारा, क्या जारा फ्री में आती है? मैंने कहा नहीं। कह रहे अच्छा तो एक बात बता, तेरे को फेवरेट कंट्री कौन सी है? मैंने कहा दुबई। कह रहा दुबई फ्री में जाएगा? मैंने कहा नहीं। कह रहा अच्छा फोन कौन सा पसंद है? उस टाइम पे मेरे पास वीवो का फोन आता था। मैं कह रहा यार एक बार एप्पल का फोन मिल जाना भाई, मजा आ जाए। आज तो ले रखा है भाई एप्पल, बट उस टाइम पे था कि यार एक एप्पल मिल जाए तो भाई मजा आ जाएगा। ड्रीम फोन था एप्पल आईफोन। कह रहे आईफोन फ्री में आएगा? मैंने कहा नहीं यार। कह रहे एक बात बता, कपड़े फ्री में नहीं आते, दुबई तू फ्री में नहीं जाएगा, फोन फ्री में नहीं आता, बट तेरे को बिजनेस वो करना है जो फ्री में हो जाए। भाई ऐसा कैसे चल जाएगा?
मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो यार, ऐसे ये तो हो गया। उन्होंने एक ऐसा एग्जांपल दिया जिसने मेरा दिमाग खोल दिया। वही सेम एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को, मान लो ये सब भूल जाओ, फॉरएवर अचीवर्स क्लब सब भूल जाओ, मैं आपको एक नया बिजनेस दे रहा हूं। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने अपनी लाइफ के 3 साल से लेके 5 साल तक लगाने, और 3 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक लगाने। ध्यान से सुनना, एक ऐसा बिजनेस है, नया बिजनेस मॉडल है जहां पर आपने अपनी लाइफ के 3 साल से लेके 5 साल तक लगाने, और 3 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए लगाने। उसके बाद गारंटी नहीं है कि आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा। और जब तक आप 3 से 5 साल काम कर रहे हो, उसमें भी आप 1 रुपए नहीं कमाने वाले। क्या आप ऐसा बिजनेस करोगे? करोगे ऐसा काम? नहीं करोगे? अरे भाई पागल थोड़ी है, यहां कोई पागल लिखा है क्या? ऐसा को मैं क्यों करूंगा? हम सब करते हैं, और उस काम का नाम है कॉलेज। किसी का कॉलेज 3 साल का होता है, किसी का 5 साल का होता है। कोई कॉलेज में 3 लाख रुपए लगाता है, कोई कॉलेज में 30 लाख रुपए लगाता है, कोई 15 लाख रुपए लगाता है। क्या कॉलेज में जब होते हैं पैसे मिलते हैं? हमें नहीं मिलते। क्या कॉलेज के बाद गारंटी होती है कि जॉब मिलेगी? बट फिर भी कॉलेज करते हैं, क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं। बट यहां पर 7,000 रुपए में रिस्क, 40,000 रुपए में रिस्क। भाई गेम समझो, आप गेम समझो। आपने स्कूलिंग करी होगी 12 साल, आपने LKG करी, UKG करी, नर्सरी करी, फर्स्ट से लेके 12th तक पढ़ाई करी। 20 साल आप पढ़ाई कर रहे हो, 20 साल आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसी कौन सी पढ़ाई है भाई जो 20 साल में खत्म नहीं हो रही? 20 साल पढ़ने के बाद गारंटी नहीं है कि आपको 20,000 की नौकरी भी मिलेगी। इससे बड़ा रिस्क क्या होगा मेरे भाई? आप बता दो, इससे बड़ा रिस्क क्या है कोई? बस तो आपने ये चीज खुद समझनी है, घर वाले नहीं समझेंगे। मैं संदीप महेश्वरी की एक वीडियो देख रहा था। संदीप महेश्वरी जानते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक फिगर, यूट्यूबर, इतने बड़े मतलब इंस्पिरेशन है सबके लिए। वो कहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, जब भी आप अपने पेरेंट्स को कोई बात बताओगे ना, वो मना कर देंगे। अगर कोई हाउस वाइफ इस सेशन में है, वो हस्बैंड को बोलेगी, हस्बैंड मना कर देगा। कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो अपने पापा से पूछेगा, वो मना कर देंगे। यार हम, मेरी जितने भी टीम में लोग हैं, मेरे जितने भी लोग अचीवर्स क्लब में, सबके घर वाले मना करते हैं, सबके पास पैसे नहीं होते। ये बहुत कॉमन चीज है। बट कौन लोग हैं? काफी लोग हैं जो नहीं करते इस काम को, बट बहुत लोग हैं जो करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। वो कौन होते हैं? उनके दिमाग में होता है करना है मतलब करना है, साला जो कुछ भी हो करना है मतलब करना है। इतना सब कुछ देख लिया, इतना सारी चीजें देख ली, रियलिटी पता चल गई, उसके बाद भी हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। वो समझ आ जाता है, बहुत समझ आ जाता है। अच्छा, मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला? मैं जेन्युइनली कौन होता हूं आपको ये चीज सलाह देने वाला कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आपको एक पर्सनल चीज बताता हूँ। आपने अभी तक देखी होगी, मैं मैनेजर बना, मैं मिलियनर बन गया, मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पे चला गया, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने देख ली मेरी। बट मैं आपको बताऊं मेरी रियल लाइफ की अचीवमेंट क्या है। हम 3 भाई हैं, और जो फादर है ना, वो क्या है, 1 साल के में छुट्टी मिलती थी उन्हें, 2 से 3 महीने की बस। और ज्यादातर टाइम हमने मम्मी के साथ गुजारा है। हम रहते थे उन वाले फ्लैट्स में जो गवर्नमेंट से मिलते हैं, और हमारे घर पे 4 व्हीलर नहीं था। तो बचपन में ना बहुत चीजें फील होती थी। अब हम दिल्ली हैं, दिल्ली में फेमस है सरोजनी नगर, जहां 100 100 200 रुपए की टी शर्टें मिलती हैं, तो हमने बहुत पहनी है। जब कोई 1,000 रुपए 2,000 की टी शर्ट पहनता था, हमें लगता था यार ये तो वेस्ट कर रहा है, ये तो वेस्ट कर रहा है यार, पैसे वेस्ट कर रहा है। तो बहुत बार होता है ना, मॉल जाते थे, मॉल शॉपिंग करने नहीं, घूमने। मेरे को याद है जब मैं 8th क्लास में था, 9th क्लास में था, मॉल घूमने जाते थे। यार मॉल देखते हैं, मॉल। हम रेस्टोरेंट में जब बैठते हैं ना, तो लेफ्ट साइड राइट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड डिशेस लिखी होती है, राइट साइड रेट्स लिखे होते हैं। जो सबसे सस्ता होता है वो ऑर्डर करते हैं भाई। तो वो लाइफ जी है मैंने यार, मेरे को पता है भाई, पता है मेरे को। ये प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म है जिसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने हजारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। ये वो प्लेटफॉर्म है, यहां से बहुत कुछ पॉसिबल है। आपको अपने ऊपर विश्वास करने की देरी है बस। तो बचपन में बहुत चीजें हुई हैं। तो बहुत बार क्या होता था, शुरू के जो दिन होते हैं वो क्या होता है उनमें कि सब कुछ सही चल रहा होता है। एंड के दिनों में बहुत चीजें हो जाती हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है, बजट बिगड़ जाता है सारा। तो मैं, मम्मी हमेशा कहती थी तुम 3 भाई हो, तुम 12th करो, पढ़ाई करो, जल्दी जॉब पे लगो, फिर तुम चार बाप और बाप 3 बेटे कमाओगे, तो तुम चारों जब कमाओगे तब बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो बस उसी के लिए की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं।
कभी सपने में भी नहीं सोचा था यार कि अचीवर्स क्लब लाइफ चेंज कर देगा। कभी सपने में इमेजिन नहीं किया था। तो जो सबसे बड़ी मेरी लाइफ की अचीवमेंट है ना, वो ये है कि एक बार मेरे फादर बता रहे थे, वो कश्मीर में पोस्टिंग थी उनकी, और उनके हेलमेट पे ना बुलेट लगी थी, हेलमेट फट गया था। तो जब ये चीजें सुनते थे ना, जब छोटे थे पता नहीं चलता था, बड़े हुए तो समझ आया कि भाई रिस्की होती है ये चीजें। आर्मी वगैरह, बीएसएफ वगैरह, सैल्यूट है उनके लिए हमेशा, बहुत रिस्की होती हैं ये चीजें। तो आज से 2 साल पहले मैंने अपने फादर को रिटायर कराया। उनकी एज होगी 45-46, 60 साल तक उनकी जॉब थी, बट उन्हें लगभग लगभग 14-15 साल पहले मैंने रिटायर कराया। उन्हें बोला कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप बैठो, मैं कमाऊंगा। और भगवान की दुआ से, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड, भगवान की दुआ से भगवान ने इतना काबिल बनाया, भगवान ने प्लेटफॉर्म दिया, भगवान ने फॉरएवर दी। मैं थैंकफुल हूं इस सिस्टम का, भगवान का, कि सच में इतना केपेबल बन चुका हूं कि यार घर की जिम्मेदारियां उठा पा रहा हूं। भाई दाढ़ी से आपको बड़ा लग रहा हूंगा मैं। 23 साल का बच्चा हूं मैं, 5 साल हुई है फॉरएवर में। 18 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था फॉरएवर से। और ट्यूशन पता है 9वीं 10वीं से पढ़ा रहा हूं, लगभग लगभग 14-15 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ाने लग गया था। तो जो हमारी स्टोरी होती है ना, मेरी नहीं, बहुत लोगों की है। और ऐसा नहीं कि मैं भाई इमोशनल कर रहा हूं आपको, नहीं नहीं भाई, जरूरी थोड़ी है। हमारे पापा ने भी अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल करी है भाई। स्ट्रांग जो लोग होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। ये थोड़ी हालातों को डोज देते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया, अरे ऐसी की तैसी। भाई हमने क्या करा अपनी लाइफ में, अच्छा हुआ मौका मिला मेरे को जीरो से लाइफ बनाने का। जो मेरी आगे आने वाली पुश्तें होंगी मेरा नाम याद रखेंगी कि हमारे खानदान में एक बंदा था जिसका नाम अभिषेक कसाना था, जिसने हमारी खानदान की वो ये डायरेक्शन ही बदल दी। तो ग्रेटफुल, मैं हमेशा ग्रेटफुल हूं भाई इस चीज के लिए। तो है अचीवमेंट यार। और ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि भाई पैसा बचाओ पैसा बचाओ, हमारे पापा बोलते हैं पैसा बचाओ, दादा बोलते हैं पैसा बचाओ, परदादा बोलते हैं पैसा बचाओ, लक्कड़ दादा बोलते हैं पैसा बचाओ। अरे भाई पैसा बचाकर नहीं बढ़ता। आप घर वालों के पास जाओ, बोलो मैं तो नालायक हूं, मैंने पैसा नहीं बचाया, आप लोगों ने तो बचाया पैसा। कहां है वो तिजोरी, बताओ मेरे को। पैसा बचाकर नहीं बढ़ता, पैसा लगाकर बढ़ता है, इन्वेस्ट करके बढ़ता है बॉस। आज आप, मैं कह रहा हूं मैं आपको 7,000 रुपए दे रहा हूं, क्या उठाड़ लोगे आप 7,000 से? आप अगर आज 7,000 रुपए रख भी लो अपने पास, वो 7,000 कितने दिन चल जाएंगे? उन 7,000 से क्या हो जाएगा? तो 7,000 उसका कुछ खा लोगे आप, 7,000 में कपड़े ले आओगे, 7,000 में तबीयत खराब होगी तो वो गोली पानी में चले जाएंगे। 7,000 में क्या कर लोगे बड़ा आप? कुछ हो सकता है 7,000 में बड़ा? मैंने आपको 40,000 रुपए दिए, 40,000 में क्या करोगे आप? क्या कर लोगे आप 40,000 में? 40,000 बैंक में रखोगे, 80,000 हो जाएंगे। 40,000 में क्या होगा बॉस? 40,000 में क्या होगा? एक आधी आप ट्रिप मार के आ सकते हो गोवा तक की 40,000 में। 40,000 में कपड़े पहन लोगे, खाना खा लोगे, फोन खरीद लोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बट अगर आप 7,000 40,000 यहां लगाते हो, क्या क्या हो सकता है? इमेजिन, जस्ट इमेजिन। भाई 30,000 रुपए में 2cc खरीदी, 30,000 रुपए में 2cc खरीदी। इस प्लेटफॉर्म से 80 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं। सो ये मिला है इस प्लेटफॉर्म से, 30,000 रुपए दिए थे बस। तो ये प्लेटफॉर्म में जान है। और ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे, ना भाई मेहनत है। अगर आप मेहनत करोगे तो होगा। वो नहीं है कि बस 30,000 रुपए में सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई लॉटरी की टिकट आपने खरीद ली, आपकी लॉटरी लग गई, नहीं। 30,000 रुपए में प्लेटफॉर्म मिला है, उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस बिल्ड करा है, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में भैया आपको भी आ जाएगा, नहीं। मेहनत करनी होती है बॉस, मेहनत। रियल बिजनेस है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम स्कैम नहीं है। समझ आ रहा है? बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं। आप मेहनत करोगे, 500 लोगों में आपका भी नाम जुड़ जाएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर आप रहोगे ना कि मेरे तो पापा मना कर रहे हैं, मेरी तो मम्मी मना कर रही है, मेरे पे तो पैसे नहीं है, मेरे पे तो ये नहीं है, मेरे पे तो वो नहीं है, मैं तो बाद में करूंगा, मेरे पे तो टाइम नहीं है, भैया रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। और मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं उन लोगों से जो सीरियस हैं, जिनको जेन्युइनली अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। मैं सबसे नहीं बोल रहा आपको, जो मैं कह रहा हूं अगर इस में 20-30 लोग 50 लोग भी मेरे को मिल गए ना जो जेन्युइनली सीरियस है, किसी एक की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई,
कभी ना कभी तो वो बोलेगा यार उस दिन वो अभिषेक नाम का बंदा था, उसका सेशन अटेंड करा था, उसने बहुत अच्छे से समझाया था। तो बस बढ़िया है भाई। मैंने कृष्णा अरोड़ा को देखा था, मैंने कृष्णा अरोड़ा को देखा था, और आज मैं वहां पर हूं। मैंने देखा था 5 लाख रुपए कमाते हुए, 4 लाख रुपए तो मैं भी कमा रहा हूं। तो यार ये सारी बातें होती है। बाकी मैं आपको दिल से कह रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जो मेहनत करना जानते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ बदल सकता है। 2 लेटर है जो मैं आपको बताना भूल गया। जो सेकंड लास्ट लेटर है वो है एस, और जो लास्ट लेटर है वो है एच। एस, एच। तो मैंने 4 वर्ड आपको बता दिए हैं टोटल। चार, सॉरी, लेटर्स आपको, 4 लेटर्स आपको बता दिए हैं। आपके पास एक प्रॉपर वर्ड बना होगा। आपने क्या करना है, अभी के अभी ये 4 लेटर्स का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। मैं आपको भी एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वो आपको एक पासवर्ड दिखाऊंगा, उसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है। क्योंकि 100 लोग जिसको मैंने 6998 से स्टार्ट करने की वो दी है, उन लोगों के पास ये 2 चीजें होना बहुत जरूरी है, वरना आप नहीं शुरू कर पाओगे। ठीक है। एक चीज और लास्ट में जाते जाते, मैंने ना कमिटमेंट ली थी, घर में 4 व्हीलर नहीं है ना, खानदान में पहला बंदा बनूंगा तो 4 व्हीलर लाऊंगा। बचपन में मेरे को याद है, मैं मम्मी से होता था ना, जब समझ नहीं थी इतनी, कहता था मम्मी बड़े होके लंबी वाली गाड़ी लूंगा, लंबी वाली गाड़ी लूंगा मेरे भाई, लंबी वाली गाड़ी ही लेनी है। ड्रीम है। एक जिंदगी है, हर बंदा एक बार जन्म मिलता है, पहले जन्म मिला या आगे जो जन्म मिला उसका तो पता नहीं, भूल, वो याद तो रहता नहीं है। ये लाइफ है, इस लाइफ को ही बहुत बड़ी बनाऊंगा। ये कमिटमेंट खुद से, किसी और से नहीं है। सो मैं आपको एंड में बता देता हूं भाई। सो आप अब जो अगली स्लाइड आने वाली वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके स्क्रीनशॉट के बिना आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो ये स्क्रीनशॉट है, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो ये स्लाइड है, इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ये पासवर्ड है मेन। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और जो मैंने आपको 4 लेटर्स का पासवर्ड बताया है, जो 4 लेटर का पासवर्ड है, वो भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप 6998 से नहीं स्टार्ट कर पाओगे, आपको 2cc ही करनी पड़ेगी। आपको बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे जो बेनिफिट्स मैंने बताए थे। सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया तो एक और बार ले लो, दोबारा दिखा दी मैंने स्लाइड। ओके, अब आगे चलते हैं। सो आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। मेरी अमेजिंग जर्नी आज आप लोगों ने जानी होगी। मेरे को फॉलो करो। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, एक दिन आप भी अपनी स्टोरी सुनाओगे हजारों लोगों को। मैंने 2019 में नहीं सोचा था कि मैं हजारों लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। सो अब आपके पास रास्ता है कि आपने एक नॉर्मल लाइफ जीनी है या आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। आप अचीवर्स क्लब में आना चाहते हो या आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो। सो मीटिंग इज एंड नाउ। आई होप आपको मजा आया होगा, एंड ऑल दी बेस्ट गाइज। आप लोगों से मैं कल मिलूंगा एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग में, लेवल अप ट्रेनिंग में। एंड वेलकम टू दी अचीवर्स क्लब। थैंक यू।